दोस्तों 2026 की नई लिपिड गाइडलाइंस रिलीज हो गई हैं और उसमें 5 महत्वपूर्ण चेंजेस करे गए हैं पहले की गाइडलाइंस के मुकाबले। मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूं और मैं भोपाल में हार्ट के पेशेंट्स लगभग 20 साल से मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में देख रहा हूं। दोस्तों, अगर आप अपने हार्ट के प्रति जागरूक हैं और चाहते हैं कि आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहे तो यह वीडियो अंत तक देखें और सबसे शेयर करें। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 2026 की नई गाइडलाइंस रिलीज हो गई हैं। 5 महत्वपूर्ण चेंजेस मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा आज जो उसमें हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ है कि जो कट ऑफ लेवल होता है कोलेस्ट्रॉल का, वह बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और बहुत डाउन कर दिया गया है और उस कट ऑफ लेवल को आपकी रिस्क कैसी है उसके अनुसार डिफाइन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल होता है, सबसे हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, और एलडीएल का कट ऑफ नई 2026 गाइडलाइंस में चेंज हो गया है और इस गाइडलाइंस के अनुसार किस रिस्क कैटेगरी में आते हैं उसके हिसाब से आपका कट ऑफ लेवल डिजाइन है। इन जनरल सभी इंडिविजुअल को भारत में, इंडिया में एटलीस्ट, सबका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 100 से कम होना चाहिए। अगर आप एडल्ट हैं, अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो भी आपका जो बेसलाइन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 100। जी हाँ, लेस देन 100। सेकेंड, अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स है, सपोज आपको डायबिटीज है, आपको हाइपरटेंशन है, आप स्मोकर हैं या फैमिली हिस्ट्री है, कोई भी अगर एक भी रिस्क फैक्टर आपको होता है तो आपका कट ऑफ हो जाएगा 70। मतलब आपको अपना एलडीएल 70 से कम रखना है। तीसरी कैटेगरी, सपोज आपको हार्ट अटैक आ चुका है या आपको कोई स्ट्रोक हो चुका है तो आपका कट ऑफ और नीचे जाएगा। कट ऑफ आपका रहेगा लेस देन 55। जी हाँ, लेस देन 55। मतलब अगर किसी को भी हार्ट अटैक आ गया है तो आपको अपना एलडीएल लेस देन 55 से नीचे रखना है। चौथी कैटेगरी जो कि वेरी वेरी हाई रिस्क बोला गया है, उसका मतलब अगर आपको 2 हार्ट अटैक आ गए हैं 1 साल के अंदर तो आप बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में जाते हैं, तो आपको अपना कट ऑफ रखना है 30 से नीचे। जी हाँ, 30 से नीचे रखना है आपको कट ऑफ। ये बहुत स्ट्रिक्ट है। लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइंस के अनुसार बहुत हाई रिस्क में आपको एलडीएल कट ऑफ लेस देन 30 रखना है। दोस्तों, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं आपके, उसके हिसाब से आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल डिफाइन करना है, एलडीएल। दूसरा, सेकंड जो बहुत बड़ा चेंज आया है उसमें उन्होंने बताया कि आपको कोई भी एक स्वस्थ एडल्ट को अपना पहली बार एलडीएल प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल कब कराना है, उसकी एज है 19। रिकमेंडेशन आ गई 90। जी हाँ, 19 साल के जब भी आप हो जाते हैं तो आपको अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराना है। यहाँ सही एज है जानकारी प्राप्त करने के लिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं, क्योंकि जब जितनी जल्दी आप कराएंगे उतनी जल्दी आप मेजर्स लेंगे, उतनी जल्दी हम आपके आगे जाके कई सालों में हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जो तीसरा जो लेवल आया है, तीसरा चेंजेस आया है, उसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी को प्रमोट किया गया है। सपोज आपका लेवल कट ऑफ से बहुत ज्यादा है तो हम स्टार्टिंग डे 1 से 2 टैबलेट एक साथ स्टार्ट करते हैं, स्टैटिन्स और एजिटामाइड। इसका कॉम्बिनेशन पे बहुत स्ट्रेस किया गया है कि आप ये कॉम्बिनेशन थेरेपी लीजिए ताकि जल्दी हम कंट्रोल करें। एक तो स्ट्रैटेजी है कि लोअर इज बेटर, जितना कम होगा उतना अच्छा है, और अर्लियर इज बेटर, मतलब जितनी जल्दी हम उसको कंट्रोल करें उतना अच्छा है। ये तीसरा चेंजेस है। चौथा, उन्होंने जो चेंजेस रिकमेंड किए हैं कि उसमें कुछ अनऑर्थोडॉक्स टेस्ट को भी प्रमोट किया गया है। सपोज हमने किसी में लिपिड प्रोफाइल कराया, वो नॉर्मल है लेकिन पेशेंट हाई रिस्क में है, तो ऐसे कैटेगरी में 2 नए टेस्ट हमने रिकमेंड करे हैं। नंबर 1 है इसमें एलपीए लेवल, लाइपोप्रोटीन ए, या एक जेनेटिकली डिटरमाइंड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको बोलते हैं एलपीए। वह एक, अगर किसी का एलपीए ज्यादा आता है, 70 या 100 से ज्यादा आता है, तो वो उसको रिस्क बहुत ज्यादा होता है हार्ट अटैक आने का, इवन इन स्पाइट ऑफ द फैट कि उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। तो जिनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है उनको हम एलपीए टेस्ट भी कराने का रिकमेंडेशन है, और अगर ये ज्यादा आता है तो उसकी अलग ट्रीटमेंट होता है, तो वो मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। और दूसरा अनऑर्थोडॉक्स टेस्ट होता है एपोबी। एपोबी भी एक तरह का स्मॉल डेल्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू, एक पैरामीटर होता है जिसका एपोबी बड़ा होता है, उसको बहुत हाई रिस्क होते हैं। तो जिसमें तो ये 2 अनऑर्थोडॉक्स टेस्ट भी रिकमेंडेड किए गए हैं सर्टेन कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में टू डिफाइन अ कॉम्प्रिहेंसिव लिपिड असेसमेंट। और 5वां इंपॉर्टेंट जो एक नई रिकमेंडेशन आई है लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें एक सीटी कैल्शियम स्कोर को भी उन्होंने प्रमोट किया है। तो सपोज एक पेशेंट है जिसके कि हम सपोज रिस्क फैक्टर इंटरमीडिएट है, बहुत हाई रिस्क में नहीं है, उसके बाकी पैरामीटर्स नॉर्मल आ रहे हैं, तो हम इसको बोलते हैं आप सीटी कैल्शियम स्कोर भी कराइए।
और जिसका सीटी कैल्शियम स्कोर अगर 100 से ऊपर आता है उसको स्टैटिन नाम की दवाई देना बहुत आवश्यक बोला गया है। तो दोस्तों ये 5 रिकमेंडेशन जो नए आए हैं नई गाइडलाइन में 2026 में, या मैंने आपको बताया, इसको सबसे शेयर करिए क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वह हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण होता है। ब्लॉकेज जो बनते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल ही डिपॉजिट होता है और कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट ब्लॉकेज में ही खून का थक्का जमता है जिससे कि नसें चोक हो जाती हैं और अटैक आ सकता है। तो दोस्तों ये गाइडलाइंस में जो चेंजेस हैं आप उसको फॉलो करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखिए। धन्यवाद।